मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद ऋषि, जिन्हें भगवान श्याम ने मुक्ति दिलाई थी। और इसी वंश में आगे चल के महाराज त्रिवंदन के त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र। बड़ी ही सुंदर कथा है, आ जाइए। महाराज हरिश्चंद्र सारी प्रजा को रोता बिलखता छोड़ा, विश्वामित्र के साथ प्रस्थान कर दिया है काशी नगरिया के लिए। जेठ की दोपहरी है, कड़ी धूप है, जिसके नीचे दास दासियां कार्य कर रहे हैं। फूलों की सैया पर रोहित सोने वाला, मैया जिसके नीचे दासियां काम कर रही थी, राजरानी बनने वाली, आज वो चलती जा रही है, कंकड़ पत्थरों में चलती जा रही है। कभी बाहर की धूप नहीं देखी, बाहर समय पता नहीं कब परिवर्तन हो जाए। घुटनों में सूजन आ गई है, पैर में छाले पड़ गए हैं। जब नहीं चला जा रहा है, बेटा रोहिता सो प्यासे बेचैन होकर जमीन में गिर पड़ा। और मेरे सज्जनों, मैया तारा ने जैसे ही देखा तो महाराज से कहा, मेरा एक लौता बेटा है, यदि इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी नाथ, मेरे बालक की रक्षा करो। हो पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। कभी ना उतरी थी महलों से नीचे, कभी न उतरी थी महलों से नीचे, कभी ना उतरी थी महलों से नीचे, कभी ना उतरी थी महलों से नीचे। सो पगुना मैंने डाले मैं कैसे चलूं, सो पगुना मैंने डाले मैं कैसे चलूं, पैरन पड़ी गए छाले मैं कैसे चलूं, पैरन पड़ी गए छाले मैं कैसे चलूं। कभी ना उतरा था गोदी से ललना, कभी ना उतरा था गोदी से ललना, और आज चलता है दुख टाले में कैसे चलूं, चलता है दुख टाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। सद्गुरुदेव भगवान की। मैया ने देखा बेटा रोहित बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ा। मैया कहने लगी, महाराज मेरे बेटे की प्राण रक्षा करो। उसी समय भगवत प्रेमियों, विश्वामित्र ने देखा तो कमंडल में जल भर के लाए और हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र पिला दे अपने बेटा को पानी। क्यों? तुम तीनों में से एक भी मर गया ना तो मेरा कर्ज कैसे अदा होगा। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैंने ये संकल्प किया, जहां तक मेरा राज्य रहेगा, चाहे बेटा मर जाए चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं वहां तक पानी की बूंद नहीं दे सकती। छोटा सा बालक खड़ा हो गया, हे पिताश्री, हे मुनिवर, आप विप्रवर ज्ञानी हैं और मुझे पानी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पानी है, चलिए। धन्य है वो बालक।
तीनों प्राणी काशी नगरिया में पहुंचे, झुक करके प्रणाम किया, हे काशी मैया मेरे धर्म की रक्षा करना। आवाज लगा रहे विश्वामित्र, अरे काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने आए हैं, कोई खरीदार हो तो आ जाए। आहा, काशी बीच डगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया में। अरे काशी बजरिया में कीमती हो रही बजरिया में। ऐसा ही नहीं, पिया पिया रानी चिल्लावे, पिया पिया रानी चिल्लावे, अपनो नाई कोई दिखावे, अपनो नाई कोई दिखावे। जकिन लगी रही ठेस जिगरिया में और कीमत हो रही बजरिया में। लग रही ठेस जिगरिया में कीमत हो रही बजरिया में। जैसे ही आवाज लगाई एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई। अभी तक तो पशु बिका करते थे, अब इंसान बिकना शुरू हो गए। चारों तरफ से भीड़ हुई तो उस भीड़ को चीरती हुई एक वेश्या आई। उसने आकर के मैया तारा का मोल किया है। महाराज इसकी कीमत क्या है? बोले 20 बार सोना। बोले इसे हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ पानी, ये हमारे यहाँ भोजन बनाने का काम करेगी। हाँ, मैया ने झपट के चरण पकड़े और बोली, भगवान जिस धर्म की खातिर सारा राज्य छोड़ के आ रहे, इस वेश्या के हाथ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कोई और उपाय करिए, मुझे क्षमा करिए नाथ। कुछ समय के बाद में एक ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव ने आकर के तारा का मोल किया है। इस स्त्री की कीमत क्या है? बोले 20 बार सोना। अच्छा जी, तो इसे हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ भोजन बनाने का काम करेगी। और जैसे ही मैया तारा का मोल किया है, छोटा सा बेटा रोहितास जो है मैया के चरणों में रोने लगा, माँ हमें भी साथ ले चलो, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तो मैया ने ब्राह्मण देव से कही, हे नाथ, आपने मेरे लिए इतना धन खर्च किया है, तो मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि मेरे गोदी के खिलौना का मुझसे जुदाई मत कराओ, मेरे बेटा को मुझसे दूर मत करो। एक माँ एक पुत्र के बिना कैसे रह सकती है? परंतु धन्य है वो माँ, धर्म की खातिर बिक गई और भैया बेटा को भी खरीदा, माँ को भी खरीदा। और देखिए, मैंने कहा कभी कभी पिता के दुष्कर्म बच्चों को भोगने पड़ जाते हैं। एक बार महाराज त्रिशंक जब अपनी ससुराल गए, रास्ते में एक गाय चल रही थी, तो गाय को महाराज ने निकाला, उस दूसरे खेत में कर दी। गाय फिर आ गई, फिर निकाला, फिर आ गई। जब बार बार आई तो गाय में डंडे मार दिए क्रोध में। सो गाय ने दे दिया श्राप, अरे राजा तू अपनी ससुराल जा रहा है और तू भोजन करेगा, पानी पिएगा, सोई तू गधा बन जाएगा। ससुराल में पहुंच गए, शाम हो गई, भोजन नहीं कर रहे, क्यों गधा बन जाएंगे? पत्नी बोली, महाराज भोजन करो ना। बोले ना ना ना, क्यों? बोले श्राप है। सासु मैया पास में आई, कही लला भोजन करो। लिखा है, अरे लेके आई थाल
और भूप नहीं खाना कोरे खावे। अरे लेके आई थाल भूप नहीं खाना को खावे। जन करो पाप को काम भूप यति मन में पछतावे। जन करो पाप को काम भूप यति मन में पछतावे। जन करो पाप को काम भूप यति मन में पछतावे। अरे पास तब सासुल आई है, बेटा भोजन करो। अरे पास तब सासुल आई है, मुझ को नसीब बन गई भूल लला ले खाना खाई है। मुझे को नसीब बन गई भूल लला ले खाना खाई है। मुझे को नसीब बन गई भूल लला ले खाना खाई है। और भोजन नहीं कर रहे, क्या हुआ? अंत में पत्नी आई। अरे पास तब पत्नी आई गई। अरे पास तब पत्नी आई गई। और जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई। अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई। अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई गई। और क्या बोले? अरे नारी सब बिगड़ी गए काजा। बोले अरे नारी सब बिगड़ी गए काजा। गौ माँ ने दिया या शराब गधा तू बन गए राजा। गौ माँ ने दिया शराब गधा तुम बन गए हो राजा। गौ माँ ने दिया शराब गधा तुम बन गए हो राजा। अरे नारी में जो खाना खाऊं और जैसी पीवे नीर तुरंत हम गधा बन जाऊं। अरे जैसे पीवे नीर तुरंत हम गधा बन जाऊं। अरे जैसे पीवे नीर तुरंत हम गधा बन जाऊं। आज मैया को सारा हाल बताया। बोले क्या करें? तो मैया ने कहा भोजन करो, आज नहीं तो कल भोजन तो करना पड़े। अगर तुम गधा बन जाओगे ना तो हम ठीक कर लेंगे। महाराज ने भोजन किया, पानी पिया, श्राप अधूरा नहीं होता है। महाराज त्रिशंक बन गए गधा। बोल गोविंद भगवान की। अब मैया लेकर के चली है गधा। जैसे ही गाय माता के पास में पहुंची है बंधुओं, गाय माता की बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। तो सेवा में तो समझ लो बड़ी ताकत होती है दद्दा, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। एक दिन गाय माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी बेटी हम बहुत खुश हैं, कुछ मांग। अरे लेकी गधा को संग नारी गौ माता के ढिंग आई। अरे लखी गैया को रूप के मैया मन में अरसाई। अरे लखी गैया को रूप का मैया मन में अरसाई। अरे लखी गैया को रूप का मैया मन में अरसाई। अरे माता सेवा में लीन भई। माता सेवा में लीन भई। 6 महीना सेवा करी दया तब गाय को आई गई। 6 महीना सेवा करी दया गाय को आई गई। 6 महीना सेवा करी दया फिर गाय को
गौआ तब बोली है पानी। मांग ले बेटी। अरे गौआ तब बोली है पानी। तू मांग मांग वरदान मांग दे दे सोई रानी। तू मांग मांग वरदान साधु दे दे सोई रानी। तू मांग मांग वरदान सोई जो दे दे हमारा रानी। उसी समय अरे कहिया तब रानी ने बांधी। बोली माँ यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो एक ही वरदान दे। अरे कहिया तब रानी ने बांधी। मेरे प्रीतम बन गए कथा सही तुम कर दो महारानी। अरे प्रीतम बन गए गधा सैया तुम कर दो महारानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा सैया तुम कर दो महारानी। अरे पिया घर जावेगी चिट्ठिया खोले की आवेगी। पिया घर जावेगी चिट्ठिया खोले की आवेगी। पिया घर जावेगी चिट्ठिया खोले की आवेगी। बोलिए साईं नर्मदेश्वर भगवान की। भैया महाराज ने जैसे ही कहते हैं मैया ने कहा मांग ले बेटी। बोले मेरे पति ठीक हो जाए। गाय माता ने कही वैसे तुझे तो गधई के लायक ठीक है थे, पर तू मांग रही तो हम दे रहे वरदान। क्या इन्हें ले जाओ काशी के अंदर और कोई पतिव्रता नारी यदि जल छिड़क दे तो ये अवश्य ठीक हो जाएगा। भैया माँ लेकर के काशी में गई। काशी नरेश ने यज्ञ किया। पहले ये नियम था यज्ञ पूरा हो जाए तो घंटा बजता था, उस दिन नहीं बजा। जाओ भैया देखो कोई भूखा तो नहीं है। सो जय भूखी बैठी है पे गधा को ले। देवी जी भोजन करो। ऐसे नहीं तो हमारे पति को भोजन कराओ। कौन से पति? बोले जी जे गधा तो आए पति। बोले हाँ। तो फिर कैसे हो गई? बोले गाय माता का श्राप है और गाय माता ने ये बताया है कि इन्हें काशी के अंदर ले जाओ, कोई पतिव्रता नारी जल छिड़क दे तो ये ठीक हो जाएगा। राजा वारी बात सोची हमारे को दही पत्नियां दो थी नहीं। देख ले रहे देखे कितनी बड़ी पतिव्रता है। सुरानियां तो जाके गई तुम तो पतिव्रता। हाँ बिल्कुल कोई संशय? बोले ना। बोले जा हमारे दरबार में एक इंसान गधा हो गया है, तुम पतिव्रता भक्ति की शक्ति से उसे ठीक करो, जल छिड़को। जल लेकर के गई डाल दिया, कोई फर्क नहीं। दूसरी गई कोई फर्क नहीं। जब सत्य हो तब तो पतिव्रता भक्ति जब हो तब तो घूंघट तो मारे और कहो तो ससुर की मुंह चो खा ले। हाँ आजा तेरी चांद पे अंडिया पोरेंगे थे चेट के ही बारे थे हैं। भैया लज्जा आंखों में होती है, घूंघट में नहीं मैया हो। भले ही एक बार घूंघट न मारो तो चलेगा, परंतु लज्जा होनी चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। घूंघट तो लगो है और टाटा टाटा राइफल की गोली फेल हो जाए तो तुम्हारी ये चोंच बंद ना होती है। हाँ बोली फैलना है मैया तो लड़ना झगड़ना है। और हम पति की सेवा डुकरा डुकरी है जहरते कड़ुए जी तेज जैसी डुकरिया अगर भाई होती ना तेज चार पाई पे लिटा के सेवा करते। हमारी डुकरिया पूछ मत जी जहर जहर भरो। और पड़ोसन बहुत अच्छी, पड़ोसन बहुत अच्छी और अपने डोकरी खराब, अपना परिवार खराब, अपने जेठ देवर सब दुश्मन और पड़ोसी बहुत संबंधी बड़े अच्छे। धन्य जी न की राजनीति बहुत बेड़ी रहा था। सत्य बता रहे भैया तो जे इन तो ठीक ठाक वाले पति तुम लड़ती हो ना? क्या बात। वैसे तुम नहीं लड़ती हो, तुम तो बहुत सीधी मालूम पति, पीछे तो हटती नहीं हुई लड़ाई में। बोल गोविंद भगवान की। कलुआ की पत्नी ने जैसे ही जल छिड़का तो महाराज तरसंक ठीक हो गए। बोल सदगुरुदेव भगवान की। जैसे ठीक हुए, धन्य है वो एक पतिव्रता नारी।
बड़ा ही दुख था काशी नरेश को। अब उसने कहा महाराज हमने तो ठीक कर दिया, और बोले महाराज अब चलो हमारे घर और हमारे यहाँ पानी भरो चल के। सो बोले हम अयोध्या के सम्राट राजा सूर्यवंशी राजा और तुम्हारे घर पानी। अरे कहूँ दान आने की जरूरत हो तो बात करो, नहीं तो अपनी रास्ता देखो। सो बोले सुनो एक बात ध्यान में रखना, तुमने मेरे यहाँ पानी नहीं भरा है, मैं तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इसीलिए आज हरिश्चंद्र का मोल किया है कलुआ मेहतर ने, और 20 बार सोने में खरीद लिया। तीनों प्राणी अलग अलग होने जा रहे हैं। बाहर समय होकर माँ की रेखा न्यारी, विधना तारे नाई डरे। कर माँ की रेखा न्यारी, विधना तारे नाई डरे। तारे नाई डरे रे विधना तारे नाई डरे। अरे तारे नाई डरे कि भैया तारे नाई डरे। होकर माँ की रेखा न्यारी, विधना तारे नाई डरे। कर माँ की रेखा न्यारी, विधना तारे नाई डरे। लख घोड़ा लख पाल की, सिर पर छत्र फिरे। घोड़ा लगी पाल की और सिर पर छत्र फिरे। अरे लख घोड़ा लख पाल की रे, सिर पर छत्र फिरे। घोड़ा लगी पाल की और सिर पे छत्र फिरे। सचंद्र सतबाजी राजा, हरिश्चंद्र सतबाजी राजा, धरनी भरे। करना की रेखा नाई, विधना तारे नाई डरे। करना की रेखा नाई, विधना तारे नाई डरे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। प्यारे सज्जनों, आज मेरे जैसे ही समय हुआ, तीनों प्राणी अलग अलग होने जा रहे हैं। मैया ने चरण बंदन किए। रोहित ने अपने पिताश्री के चरणों में स्पर्श किया, प्रणाम किया। बाहर इस समय दुनिया में इंसान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परिवार को भी बेचता नहीं है। चाहे कितना भी संकट आ जाए, भूखा सो लेगा, मजदूरी कर लेगा। बारिश सतवादी हरिश्चंद्र तारा को लेकर के ब्राह्मण देव जा रहे हैं। कलेजा फटा जा रहा है। तीनों प्राणी भाव विवल हो गए, रो रहे हैं। बेटा रोहित भी रो रहा है, कैसा मेरे पिता ने साथ दिया। अरे पिता का जो दायित्व था वो तो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं। अभी मेरी बारी उम्र है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मेरा साथ मझधार छोड़ दिए मेरे पिता।
तारा ने बेटा को सांत्वना दी है, पुत्र रोना नहीं, कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र मेहतर के घर पानी भर रहे हैं, मैया ब्राह्मण देव के घर भोजन बना रही है। शरीर धीरे धीरे दुबला होता जा रहा। हरिश्चंद्र ने परिवार के दुख के कारण भोजन नहीं किया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद में जैसे भोजन बना के थाली में रखा, विश्वामित्र साधु भेष में आए। अरे कोई है, मेरी भूख से जान जा रही है, किसी के पास में कुछ खाने को हो तो थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा दे दे। जो थाली भोजन की रखी थी ना, उसे उठा के दे दिया। हरिश्चंद्र ने, कैसा दानवीर है, फिर भूखे रह गए। पानी भरने गंगा जी पर चले हैं, और मेरे सज्जनों ऐसा ही नहीं, आज हरिश्चंद्र सोच रहे हैं क्या किया जाए। गगरिया सिर पे दारी और हरिया चलो है बरी वे नीर। गगरिया सिर पे दारी, हरिया चलो ही है बरी वे ओलला पहुंच गयो गंगा जी के पास, पहुंच गयो गंगा जी के पास। लगाए रहो उठवाई वे की आस, लगाए रहो उठवाई वे की रे आस। चीख रही प्राण ल प्यार, हरिया चलो है बरी बेली। अरे चीख रही प्राण प्यारी, हरिया चलो ही है बरी बेली। हरिश्चंद्र को बड़ा दुख है। देखा कि हमारी रानी तारा आ रही है, सोचने लगे मेरी तारा अवश्य मेरी मदद करेगी। पर बाहर इस समय पत्नी को आता देख मन में बड़ी शांति मिली, और कहने लगे तारा मेरी सहायता करो, मेरा घड़ा उठवा दो तारा। कही तब हरिया ने बात, भैया तब हरिया ने रे यो बात। अन्न बिन दुर्बल गयो गात, अन्न बिना दुर्बल गयो गात। मानलिक बिन हमारे हरिया चलो है बरी बेली। अरे मानलिक बिन हमारी, हरिया चलो ही है बरी बेली। बोलला कही फिर तारावती ने बात, भैया फिर तारावती ने रे बात। घड़ा भंगी को छुओ न जात, घड़ा भंगी को छुओ न जात। इसलिए स्वामी नीरट वकीले गहरे जल में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा। नीरट वकीले मारी, हरिया चलो है बरी बेली। अरे नीरट वकीले मारी, हरिया चलो ही है बरी बेली। तारा ने
देखा तो कहा स्वामी गहरे जल में घुस जाओ, तनक सारा से घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा बार इस समय ये पत्नी भी साथ छोड़ रही, कोई बात नहीं। भगवान को याद किया, सत्य को धारण किया, जल में प्रवेश किया, घड़ा उठाया, सर में रखा। पर ध्यान रखना, जब व्यक्ति पर आपत्ति आती है तो घाव में घाव होता है। जैसे ही कालू मेहतर के सामने गए, पैर में ठोकर लगी, घड़ा जमीन में गिर के फूट गया। कलुआ मेहतर ने कहा अरे हरिया, तेरे हाथ में घड़ा दिया था वो कहाँ है? कहने लगे महाराज क्षमा करना, वो तो जमीन में गिर के फूट गया है। क्यों भोजन नहीं करता है तू? जो दुकान लगा रखी थी ना हरिया के लिए, कालू मेहतर ने जब वहां जाकर के पता किया तो एक बिस्किट तक नहीं खरीदा। भूखे बने रहे महाराज हरिश्चंद्र परिवार का इतना दुख था, समझ गए इसका शरीर कमजोर है। बोले हरिया, आज से तेरा ये पानी भरने का समाप्त है काम। आज से तू मरघट पर पहरा देगा और जो भी मुर्दा है उससे कर कफन लेना, उसके बाद उसे दफनाना। जी महाराज, इस मरघट से भी घटिया काम दे दो वो भी स्वीकार है। हरिश्चंद्र मरघट में पहरा दे रहे, जो मुर्दा आता उसे कर कफन लेते हैं और फिर दफनाते हैं। एक दिन ब्राह्मण देव ने कहा तेरा बेटा कहाँ है? तारा से। अरे मेरी पूजा के लिए देर हो रही है और वो रोजाना खेलने चला जाता है, अपने बच्चे को बुलाओ ना। तारा ने बुलाया, बेटा ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है। क्यों? आज देखो ब्राह्मण देव बड़े नाराज हो रहे थे, पूजा के लिए देर हो रही है। बेटा जाओ बगीचा से फूल तोड़ के लाओ, जाओ ना रोहितास। उस मैया को क्या पता है कि मेरी दुनिया और अंधेरे में जाने वाली है। आज मैया तारा ने बेटा को छवरिया हाथ में दी, मुख चूमा, चले जाओ मेरे लाल। क्या बोली? अरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूल। लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ। अरे लइयो तोड़ के फूल कुमार बागन लो जइयो, और जो होड़ी अबेर गेल में बेटा मत रुक जइयो। सुन ले मेरी बानी और पूरा खंड तो गया रही तारा रानी। अरे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ। आज तारावती ने जैसे ही छबरिया दी, बेटा का मुख चूमा, बेटा ने प्रणाम किया और कहा मां ना परेशान मत हो, मैं सुंदर फूल लेकर के आएंगे, ब्राह्मण देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मां बंधुओं ध्यान रहे, छोटा बेटा जैसे ही बगीचे में गया है, बारे छलिया विश्वामित्र चैन नहीं पड़ा, एक फूल में नाग बनकर बैठ गए और रोहित पुष्प तोड़ता जा रहा है सुंदर सुंदर। अंत में जैसे ही उस पुष्प के पास पहुंचा, सोचने लगा ये बहुत सुंदर है, ये अवश्य तोड़ूंगा। तो मेरे सज्जनों, जैसे उस कली पर हाथ बढ़ाया है तो नाग बन के विश्वामित्र ने डस लिया। हाय माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। आज माँ माँ कह करके रोहितास जमीन में गिर पड़ा। बारे चलिया विश्वामित्र और नाग भेष त्यागा और उसके बाद में साधु वेश बनाया। आवाज दे रहे काशी के लोगों, मंदिर में किसी माई का लाल नाग ने डसा है, यदि वो मैया मेरी आवाज सुन रही हो तो वो चली जाए, अपने बच्चे को ले आए। माता भोजन बना रही थी,
कान में झनक पड़ी और प्यारे सज्जनों, जैसे ही कान में झनक पड़ी, मैया तारा वहां से दौड़ी ब्राह्मण देव के पास में गई। भगवत प्रेमियों, कहने लगी महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं अपने बेटा को देख लूं। ब्राह्मण देव कहने लगा पहले मेरे लिए भोजन बना, उसके बाद कहीं जाना। हाँ हाँ, किसी मैया के बेटा की लाश पड़ी हो, उससे कहो भोजन बना। अरे जिसके 4 बेटा हो उससे पूछिए, और जिसके जीवन में केवल एक ही डाली हो उस माँ से पूछिए। बेटा पड़ा हो और माँ भोजन बनाए, परंतु क्या करे, जहां 10 मिनट में बनाती थी 5 में बनाया। बोली अब जाऊं, पहले मेरे लिए थाली लगा के लाओ। बताइए, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। भोजन परोसती जा रही है, आंसुओं को गिरने नहीं देती है। क्यों? भोजन अशुद्ध हो गया तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, मुझे पुनः भोजन बनाना पड़ेगा, देर हो जाएगी, बच्चे की लाश फट जाएगी। प्यारे सज्जनों, आहा, सुखदेव जी सावधान करते हैं, मैया ने भोजन दिया और कहीं अब चली जाऊं। हाँ, बहुत जल्दी जाओ और बहुत जल्दी लौट करके आना, देर मत लगाना, घर में सारा काम पड़ा है। ऐसे जा रही है जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए रमाती हुई जाती है। बगीचे में पहुंची, बेटा रोहतास की देखा स्थिति को, बेटा बेहोश पड़ा है। मैया ने उठाया, गोद में रखा और पूछने लगी पुत्र क्या हुआ रोहतास? रोहतास कहने लगा माँ क्या बताऊं, समय विपरीत है, विधाता रूठ गया है माँ। मैं तो फूल तोड़ने आया था और मेरा कोई दोष नहीं है माँ, मैंने नाग का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मुझे नाग ने निर्दोष डसा है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि माँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु दुख एक ही बात का है, मैया आपने 9 मास मुझे गर्भ में धारण किया, सारी कष्ट को सहन किया तुमने माँ, तुमने मुझे पाल के बड़ा किया, पिता भी साथ छोड़ गए, राज्य भी चला गया और मैं भी तुमसे जा रहा हूँ। मैया मुझसे जो भूल हुई हो क्षमा करना, मैं तेरी सेवा के योग्य हुआ तो उससे पहले चल बसा। माँ, मेरे पिता से यदि कभी भेंट हो जाए तो मेरी प्रणाम कह देना। तारावती ने मुंह पर हाथ रख दिया और बोली पुत्र ऐसे अशुभ शब्द क्यों बोल रहा है मेरे लाल, तेरे बिना ये बूढ़ी मैया मर जाएगी, इसकी कोई सहायता करने वाला नहीं। रोहतास, तेरे बिना मेरी बुढ़ापे की लाठी कौन है पुत्र? हाँ, पर ध्यान रखना, आज मैया तारा ने देखा, रोहतास ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते करते मेरी बबुला से राम राम कह दियो, और प्राण भले ही चले जाए सत्यमति दियो। और महाराज पुत्र की राम राम कहरा, और राम राम कहना, अरे राम राम कहना, रोहित ने तज गई अब प्राण, राम राम कहना। जाती रह गई माटी पड़ी, हंसा स्वर्ग सिधारो, जाती रह गई मटिया पड़ी, बेटा बास रवि गौ। जाती रह गई मटिया
हंसा स्वर्ग सिधारो। मेरे सज्जनों, आज मां कहकर के बेटा ने प्राणों को त्यागा, मैया तारा ने जमीन में सर को पटक दिया है और कहने लगी रोहतास तेरे बिना मर जाऊंगी पुत्र। एक बार अपनी मां को बोल सुना दे मेरे लाल, अरे तेरे ऊपर ही बस भरोसा था मेरे पुत्र, सब कुछ तो चला गया पर तू अपनी मां को छोड़ के जा रहा है। रोहतास तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। आहा सज्जनों ध्यान रखना, मां के लिए पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता है। वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख ही चारे, भूमि हरण भैया मरण और पुत्र शोक और नारी। मां के लिए पुत्र से बड़ा कोई दुख नहीं है रोहतास। एक बार अपनी मां को बोल सुना दे लाल, मर जाऊंगी तेरे बिना पुत्र। तेरे बिछुड़न को मुँह पे दुख सहो नहीं जात है, रात दिन टकराऊंगी जैसे बिन बछड़ा के मात है। बछड़ा बिना यो गाय सुत बिन मात यो बिल खाती है। गोदी से जिनकी कुमर गयो वो बच सकत का मात है। पुत्र के मरने के बाद मां के प्राण नहीं निकलते हैं, मगर सच तो ये है कि वो उसी दिन मर जाती है। माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है पुत्र शोक। यदि पुत्र सामने मर जाए तो समझ लो जीते जी मर जाते हैं माता पिता। जमीन में सर पटक दिया, तारा रो रही है, पुत्र उठ के बोल तो सुनाई दे। रोहतास उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागर। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागर। कई उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागर। कई उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागर।
बिना मर जाऊंगी रोहतास। एक बार अपनी मैया को बोल सुना दे मेरे पुत्र, ये क्या हुआ रोहतास? आहा, मालिन पास में आई, उसने आकर के कहा बहन जो जाता है वो लौट के नहीं आता है। काहे को बाबरी वही बहन क्यों रो रही है? अरे तेरे बेटा की लाश फट जाएगी, इसे ले जाना। आहा, अरे चैत गर्भ में रहो, मैया नाना भात विलाप कर रही है प्यारे। चैत गर्भ में रहो और नींद भरी सोयो रे काया में।